से हमारे इस बात को सही जगह तक पहुंचेंगे, ऐसा अपेक्षा के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं सबको अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने बहुत बड़ा जमीन अरुणाचल में हड़प लिया था। उस समय हम लोगों को वहां पे एक ह्यूमन सील के रूम में हम लोगों ने जब गार्ड किया था, वो हमारी गुनाह है क्या? मैं ये केंद्र सरकार से यही पूछना चाहता हूं, अगर ये गुनाह है तो हम लोग ये गुनाह करने के लिए रेडी है और करते रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे छोटी बच्ची है। ये संगमा समाज में क्या इसका जन्म लेना क्या गुनाह है क्या? इस बच्ची, छोटी बच्ची आज आई है सर्दी में इनको घर में बैठना चाहिए। 7 डिग्री दिल्ली के टेम्परेचर में, जहां पे कोई छत नहीं, खुली हवा चल रही हो, उसमें उनको यहाँ पे जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है क्योंकि वो चकमा समाज में जन्म लिया। उसकी कोई गुनाह है क्या? ये केंद्र सरकार को जवाब देनी पड़ेगी, ये राज्य सरकार को जवाब देनी पड़ेगी। मुझे पता है केंद्र सरकार कहती है कि हम आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों के, हमारे लोगों के साथ है तो आगे आके बोलिए भी। तो आप कहते हैं वहाँ पे लोकल इशू है, लोकल पॉलिटिकल इशू है, इसलिए हम लोग इसको हाथ प्रॉनली ओपनली आना नहीं चाहते। अगर ओपनली नहीं आना चाहते तो हम लोग इसी तरह हम चाहते रहेंगे अत्याचार, इसी तरह हम लोग अत्याचार को चाहते रहेंगे। हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है, हम फ्यूचर के जनरेशन को बर्बाद करते रहेंगे। सरकार बनती है लोगों में बैलेंस क्रिएट करना। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके साझा करना और सॉल्यूशन करना। लेकिन सरकार देखती रहती है, बधिर सरकार आंख बंद करके रहती है, तो वो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है मित्रों। हम लोग आरपीसी लेते रहेंगे और अगर जान भी देने पड़े, आज ये मैं दिल्ली से घोषणा करता हूं, जान भी देंगे। जान हम लोग किसी हथियार उठा के जान नहीं देंगे। हम लोग, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं, अगर हम लोग कोई कहता है कि हथियार उठा के हम जान नहीं देंगे, हम लोग भूख हड़ताल करके हम लोग जान देने के लिए रेडी है मित्रों। 50 सालों तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते आ रहे हैं, उसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हम लोग करते रहेंगे। हम लोग नॉन वायलेंस को हम लोग सपोर्ट करते हैं, नॉन वायलेंस के साथ जाना चाहते हैं। गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं हम लोग। आज जो परिस्थिति यही है, हमारे आपसू भाई काफी लोग जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर ऑफिस है, कॉल करके हमें कहते हैं, विजय कुछ दिनों में मुझे कॉल भी रिसीव हुआ। क्या कहते हैं भैया कि हम तुम लोगों के साथ हैं। हमारे कुछ लोग अगर आपके सपोर्ट में बात करेंगे तो हम लोग को घेर लेंगे। लीडर का क्या काम होता है, एक राजनेता का क्या काम होता है? लीडर का काम होता है जो पब्लिक है उसको समझाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझाना। अगर हम बुरा लोगों के साथ, बुरा को हम लोग खराब चीज को, हम इलीगल थिंग को इलीगल नहीं कह पाएंगे तो उसमें उसको लीडर नहीं कहलाता है। That is my responsibility being a leader to make you understand what is wrong and what is right. अगर आप गलत कह रहे हैं तो हमें, हमारा दायित्व तो बनता है कि आप लोगों को हम समझाएं कि ये सही है क्या राइट है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे आपसू मित्रों को कहना चाहता हूँ, जो हम लोग उलूल जुलूल बातें करते हैं वहाँ पे बैठ के कि हम लोग ये करने नहीं देंगे, वो लोग रिफ्यूजी हमको कल धकेल देंगे। क्या आप समझते हैं कि 65,000 लोगों को आप क्या आलू की बोरा समझते हैं क्या? सब्जी समझते हैं क्या? टमाटर की बोरा समझते हैं क्या? आप यहाँ से वहां रख देंगे और हम लोग मान जाएंगे? ये कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। इसलिए मित्रों, बड़ी सशक्त, क्योंकि लड़ाई बिगुल अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में, विद कोलैबोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश चकमा हाजोंग स्टूडेंट यूनियन, और हमारे पीछे जितने सीबीओस है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो, जितने हमारे बाहर के सीबीओस है, हमारे पीछे खड़े हैं। इसलिए हम सभी लोगों को ये लड़ाई युवाओं ने आगे बढ़ाई है, हम लोग आगे बढ़ाई, और ये पार्टिसिपेशन
जो हमारे दिख रहा है 500 400-500 लोगों की, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसलिए मित्रों, हम लोगों को इस क्राइसिस में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिद्धांत, एनी वैचारिक, हम लोग को एक यूनाइट होना है। यूनिटी बहुत जरूरी है। जिस कोने में हो, जहाँ पे हो, एक कम्युनिटी का कोई इशू होता है, हम लोग को उसमें ना हमारी लाभ देखनी है, ना हमारी हानि देखना है। उसको बिना सोचे समझे आगे आनी है। 1947 में वहाँ पे काफी लोगों ने भारत में उस विषय पे रिसर्च भी किया है, काफी लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है। लेकिन रियल इसी को किस तरह समाधान किया जा सकता है, उस इसी पर कोई बात नहीं किया है। बात इसलिए हम लोग को करनी पड़ेगी, हम जैसे युवा शक्ति को करनी पड़ेगी, हम जैसे स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे युवा, हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो युवा बेटे हैं, उनको एक इंटेलेक्चुअल थॉट की नर्चर करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग आदि मानव नहीं रहे हैं, हम लोग जंगली नहीं रहे। अगर हम लोगों ने पढ़ा है अर्ली मैन, पहले किताब में अर्ली मैन, जंगल में रहा करते थे हम लोग, नंगे भूखे नंगे घुमा करते थे, शिकार करते थे। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। ये भारत नेतृत्व कर रहा है। इसी हिसाब से हम लोग को दिमाग और विचारधारा को भी आगे बढ़नी पड़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे स्टूडेंट यूनियन है आपसू, उन लोगों को भी हमारे युवाओं में इस तरह के विचार नर्चर करनी पड़ेगी। क्योंकि जो ये हमारे चकमा और हाजंग लोगों को जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी और बच्चे तरह तरह के आगे, मुझे लगता है एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है, कहीं शिक्षा भी नहीं कर सकते, कहीं एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जॉब में भी गार्ड नहीं कर सकते, सीमा सुरक्षा में भी जा नहीं सकते, तो करेंगे क्या? ये बोझ केवल चकमा हाजंग समाज को नहीं होगा, ये बोझ पूरी अरुणाचल को होगा और ये बोझ पूरे भारत को होगा, पूरे नेशन को होगा। इसी बात को समझ जाने के लिए हम लोग हमारी आवाज को और बुलंद करेंगे। इसलिए मित्रों, आज मैं बहुत बड़ा इमोशनल भी हूँ। बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, माँ अपने बच्चे को गोद में लेके आए हैं। क्योंकि इसलिए आए हैं, उनकी बच्चे की फ्यूचर की चिंता है। इसलिए आए हैं कि वो नहीं देखना चाहते कि वो बच्चे क्लास 12 में जाके अगर कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, अगर आरपीसी वहाँ से मांगा जाता है, अगर उनके मम्मी उनको डिनाइड किया जाता है कि आरपीसी आपको नहीं मिलेगा, तो मम्मी के पास और पापा के पास पहुँचेगी वो कि मम्मी मुझे आरपीसी चाहिए। मम्मी उस समय एटलीस्ट कह सकेगी कि मैंने आपके लिए लड़ा था, मैं आपके लिए लड़ा था, लेकिन आप लोगों ने, अरुणाचल सरकार ने हमारी हक की नहीं सुनी है। अगर आज नहीं आती तो वो कह नहीं पाती। इसलिए मित्रों, हम लोगों को एक साल लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ा इमोशनल एक वीडियो अरुणाचल में 30 तारीख को एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके चली आ रही थी, पीछे भूख के ले आ रही थी, क्योंकि राइट्स के लिए फाइट करना चाहती थी। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बुलंद आवाज को बहुत बुलंद करना पड़ेगा। ये बुलंद आवाज केवल हम लोगों से नहीं होगा, यहाँ पे बैठे लोगों से नहीं होगा। आप लोग जब हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोग जब हम लोगों को पीछे से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तभी आवाज बुलंद होगी। और हम लोग आप सब लोगों के ये एश्योर करते हैं, जब तक दम रहेगी, जब तक जान रहेगी, जब पैर चलने की ताकत होगी, हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ हमारी जस्टिस के लिए, हमारी फंडामेंटल राइट के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आए मीडिया मित्रों, काफी इंटरव्यू लिया है, उन मीडिया मित्रों से भी हमारी ये दरखास्त है, आप डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है
दोनों पक्षों को सुनकर इस इशू को हाईलाइट करना, जिससे कि अगर सरकार जो स्टेट्स है उस स्टेट को अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है, वो आवाज़ उधर उनके कानों तक पहुंचे। इसलिए मित्रों, आप लोगों का बहुत रोल है। उस रोल को हम आशा करते हैं हमारी आवाज़ को सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा, एक दर्द को जरूर पहुंचाइएगा। एक हमारे मित्र हमारे जो फौजी में ज्वाइन किया है, 3-4 दिन पहले कॉल आया कि भैया मैं तो आसाम राइफल में अपॉइंटमेंट हो गया, मैं 3-4 महीने हो गया मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। मेरा वेरिफिकेशन के लिए गया है चांगलांग में, मेरे घर पे लोकल पुलिस मना कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ करके। उस युवा का जो ऑलरेडी आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा है, अगर उसको घर वापस जाना पड़े, वो किस दिशा में जाएगा, किस दशा में रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार केवल और केवल राज्य सरकार होगा। उसका जिम्मेदार केवल केंद्र सरकार होगा। मुझे आशा है केंद्र सरकार इस इशू को बहुत संज्ञान में लेगी, क्योंकि हमारी जो इशू है केवल आरपीसी तक सीमित नहीं है। सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स हमारे फेवर में ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है कि चांगमा हाजंग लोगों को एक डिफिनेट प्लान के साथ अरुणाचल में बसाया गया है। फिर भी सरकार के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या पास्ट गवर्नमेंट है, उनकी विल पावर की कमी के कारण उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वो वर्डिक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं किया है, क्योंकि सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल रही है। संविधान के दायरे में चलती वो वाला इशू सरकार को पेश करनी नहीं पड़ती है। सरकार वीर तंत्र से चल रही है। सरकार को शर्म मानना चाहिए। एमएलए बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका ये काम होता है संविधान के दायरे में सबके हित के लिए डिसीजन लेना, रूल बनाना, अमेंडमेंट करना, सबके हित के लिए बात करना। लेकिन सरकार अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए, आपसू को खुश करने के लिए हमारी जो चाकमा हाजों की जो राइट्स है कंटिन्यूअसली छीनते जा रहा है। हम लोग उसको चुपचाप नहीं देख सकते। घरा में पानी बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों को एक साथ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ वर्डिक्ट दिया है हमारे फेवर में। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा उस वर्डिक्ट को पढ़िएगा। आप लोग जहां जहां आप लोग मिलते हैं उनको समझाइएगा। आवाज पहुंचेगी, जरूर देर पहुंचेगी लेकिन जरूर पहुंचेगी। हमारे बारे में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया में काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना भी चाहिए। अच्छी बातों को आप शेयर कीजिए, आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। हमारे इशू के बारे में हाईलाइट कीजिए। आप हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है उसके साथ साझा करिए। सोशल मीडिया में किसी के टांग को खींचना, किसी के राइट को छीनना, किसी को अपमान करना, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए अगर आप बात किसी में मन मुटाव है, किसी के साथ बात करने में आपकी प्रिंसिपल नहीं मिल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है आमने सामने बात करने का। उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग को सुनना चाहिए। जितने युवा शक्ति है सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं। आप हमारे दुख दर्द को समाज के सामने और बाकी लोगों के साथ साझा करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को रिलीजियसली और जुडिशियसली यूज़ कीजिए। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे माताओं, आप लोगों ने जिस तरह यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है हौसला बुलंद करने वाली है। हम लोग भी वहाँ से अरुणाचल से आए हैं, कल रिटर्न हो जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारी लड़ाई इस जंतर मंतर कब खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जहाँ मैंने ऑलरेडी कहा है मिजोरम, त्रिपुरा, अक्रॉस द स्टेट और डिफरेंट कॉर्नर में हमारे लोग ऑलरेडी नाम लिखवाए हंगर स्ट्राइक करने के लिए। हंगर स्ट्राइक करके हम लोग अपने
बलिदान देने के लिए हम लोग कोई हिचकिचाएंगे नहीं।